नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हजारों ग्राम चौकीदारों का भविष्य एक कानूनी लड़ाई पर टिका हुआ है और सवाल सिर्फ एक है, क्या उनका वेतन उनके काम के बराबर है? चलिए आज इसी ग्राम चौकीदार केस को और उचित वेतन के लिए उनके संघर्ष को करीब से समझते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ में है ये एक नंबर, सिर्फ 2500 रुपया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक ग्राम चौकीदार को महीने भर के काम के लिए बस इतना ही मानदेय मिलता है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, यही छोटी सी रकम एक बहुत बड़े कानूनी संघर्ष की वजह बन गई है। तो देखिए, ये जो उचित वेतन की मांग है, ये कोई आज की नहीं है, ये सालों से चल रही है। पर अब बात अलग है, क्योंकि ये संघर्ष अब एक बड़ी कानूनी लड़ाई बनकर सीधा अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया है। तो इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई? ये हुई एक याचिका से, और कोई एक दो लोग नहीं, बल्कि 1487 चौकीदारों ने मिलकर इसे फाइल किया। उनका तर्क आप कह सकते हैं बिल्कुल सीधा और साफ था। उनका कहना था कि भाई, हम पुलिस विभाग का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। गांव की सुरक्षा हो या जानकारी जुटाना, हम उसकी रीढ़ हैं। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं, उसके बदले में जो हमें मिल रहा है, वो बिल्कुल नाकाफ़ी है, सरासर अन्याय है। तो चलिए अब चलते हैं अदालत के अंदर। वहां जो पहली लड़ाई लड़ी गई वो किस बात पर थी? असल में पूरा का पूरा मामला एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल पर आकर टिक गया था। और वो सवाल क्या था? सवाल ये था कि एक ग्राम चौकीदार महीने में 30 दिन काम करता है या सिर्फ 2 दिन। सुनने में अजीब लगता है ना? पर सच यही है। इसी एक सवाल पर दोनों तरफ के सारे तर्क, सारी दलीलें टिकी हुई थी। अब जरा दोनों पक्षों की दलीलें देखिए, कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है चौकीदार, वो कह रहे हैं भाई, हमारा काम तो 30 दिन का है। हम गांव में रहते हैं, हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। महीने में जो 2 बार थाने जाते हैं, वो तो सिर्फ पिछले 15-15 दिन की रिपोर्ट देने के लिए जाते हैं। मतलब काम तो पूरे महीने का है। अब दूसरी तरफ है सरकार। सरकार का तर्क है कि नहीं, नियमों के हिसाब से इनकी ड्यूटी महीने में बस 2 दिन की है और हम इन्हें उन्हीं 2 दिनों का पैसा देते हैं। बाकी का 28 दिन ये आज़ाद हैं, चाहे तो खेती करें या कोई और काम। तो जब अदालत ने दोनों पक्षों को सुना, तो 19 मई 2025 को एक 39 पन्नों का लंबा चौड़ा फैसला आया। लेकिन फैसले के बाद भी ऐसा क्यों लगा कि इंसाफ तो मिला पर अधूरा मिला? ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अदालत ने अपनी तरफ से जस्टिस A.N. मित्तल की एक रिपोर्ट का जिक्र किया। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि चौकीदारों की हालत सुधारी जानी चाहिए। तो एक तरह से ये चौकीदारों के लिए एक मॉरल विक्ट्री, एक नैतिक जीत थी। कोर्ट ने माना कि हाँ, उनकी समस्याएं असली है और उनकी बातों में दम है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, फैसले में सिफारिशें तो कर दी गईं, पर सरकार को ये नहीं बताया गया कि इन पर अमल कब तक करना है। कोई टाइमलाइन नहीं दी गई, कोई ठोस निर्देश नहीं था। और इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार पर कानूनी तौर पर कोई दबाव ही नहीं था कि वो कुछ करे। अब सोचिए, इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी जब हाथ में कोई ठोस नतीजा नहीं आया, तो चौकीदारों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नई उम्मीद के साथ एक बार फिर से कानून का दरवाजा खटखटाया। इस बार उन्होंने जो रास्ता अपनाया, उसे कहते हैं पुनर्विचार याचिका या रिव्यू पिटिशन। अब ये होता क्या है? ये एक बहुत दिलचस्प कानूनी तरीका है। इसमें आप उसी कोर्ट के पास वापस जाते हैं और कहते हैं कि हुजूर, अपने ही फैसले को एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी कमी रह गई है जिसे सुधारना जरूरी है। तो इस नई याचिका का मकसद आप कह सकते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वो चाहते हैं कि पिछले फैसले में जो एक कमी रह गई थी, मतलब एक्शन के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दी गई थी, उसे ठीक किया जाए। और इस बार कोर्ट एक ऐसा आदेश दे जिसे मानने के लिए सरकार कानूनी तौर पर मजबूर हो। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होने वाला है? इस कानूनी लड़ाई में अगले कदम क्या होंगे जिन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी? तो देखिए, प्रोसेस के हिसाब से 3 बड़े स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो इस याचिका को एक केस नंबर अलॉट होगा। जैसे ही नंबर मिलेगा, दूसरा स्टेप शुरू होगा, यानी अदालत में सुनवाई। और फिर आएगा तीसरा और आखिरी स्टेप, जब कोर्ट इस रिव्यू पिटिशन पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। और वही फैसला इस पूरे मामले का भविष्य तय करेगा। और ये सारी बातें हमें आखिर में उसी एक सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आती हैं। क्या ये दूसरा मौका, ये रिव्यू पिटिशन इन चौकीदारों और उनके परिवारों की जिंदगी में कोई असली बदलाव ला पाएगी? ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है, इस एक